भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़िए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। नमस्कार एल्रिगो। हाय नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रेया। मैं रानू सिंह। द पैम्फलेट की टीम इस वक्त मौजूद है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में, और आज हम मिलने वाले हैं भारत के युवा से और उनसे जानेंगे कि उनके लिए विकसित भारत क्या है। सो वेलकम टू दिस 3-day जर्नी विद अस। फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मैं महाराष्ट्र राज्य से आया हूँ। रिप्रेजेंटिंग पंजाब फ्रॉम अमृतसर। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं सिक्किम से हूँ। आई एम फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ मिजोरम। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। प्रेजेंटिंग पंच दरिया दी धरती पंजाब। और मैं हरियाणा से हूँ। हम लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं जम्मू और कश्मीर से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी। भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा। सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। था डोवाल जी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि हमारे मंदिर तोड़े जाते थे, हमारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी की जाती थी, तो एक प्रतिशोध होना चाहिए। लेकिन उनकी बात को एक अलग वे में दिखाया जा रहा है कि वो तो भड़काने जैसी बात कर रहे हैं, इनसेंसिटिविटी बात कर रहे हैं। तो आप एज अ यूथ इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है और उसको समझा है, मेरे हिसाब से अगर बात करी जा रही है मंदिर तोड़ने की, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल या कुछ पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं करा जा रहा है। वो बात है कि हमारे जो एक टाइम तक हमारा जो कल्चर रहा है, अगर उसमें किसी तरह से भी डिसइंटीग्रेशन हुई है बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, तो वो एक हमें मैसेज है हमारे लिए कि किस तरह से हम आगे चलकर अपने कल्चर को साथ लेकर डेवलप करें। क्योंकि अगर हम बात करें, जब रशिया में पूरी तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर रहा था, तो वहाँ पर तो सेक्युलरिज्म था, एज सच कोई रिलीजन नहीं था। लेकिन देखा जाए तो उन लोगों ने फिर भी दे पुट एन एफर्ट टू रिवाइव ऑल ऑफ द चर्चेज विच वर डिस्ट्रॉयड, एंड इट वाजंट बिकॉज ऑफ Christianity being their main religion of their country. It was because they wanted to revive the churches which had been there as a symbol of their heritage and culture and as a masterpiece of architecture. तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो बहुत सुंदर मास्टरपीसेस हैं, और आज अगर हम उनको देखें तो समझ आता है कि उस टाइम पे ना जाने किस टेक्नोलॉजी से ऐसा बनाया गया होगा। तो वो सारे जो मंदिर तोड़े गए हैं, या मंदिर की अगर क्यों बात करें, हम बहुत सारे ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जो किसी तरह से भी टूट चुकी हैं बिकॉज ऑफ व्हाट्सोएवर रीजंस, उनको हमें रिवाइव करना है। अजीत डोभाल जी ने ये बोला था कि एक टाइम था जब इंडिया रिटेलिएट नहीं करता था। उन्होंने कहा हम लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है, हमारी महिलाओं ने काफ़ी कुछ सहा है, भले वो कितने भी वॉर्स हुए हों तो उसमें भी महिलाओं ने हमारी काफ़ी कुछ सहा है। तो अब एक टाइम आ गया है कि अब हम एक एक चीज़ का बदला लेंगे, हम अब सहेंगे नहीं। तो इस पर आपके क्या पॉइंट्स हैं? मुझे लगता है कि जो पहले देश था कि शांति से चीज़ों को टॉलरेट कर लेता था, चीज़ों को सुनता था, सहलता था। मुंबई अटैक में भी शांति से हर चीज़ को, कुछ भी मेरे को नहीं लगा कि रिटेलिएशन हुआ। लेकिन अब हमें भी फील होता है कि हमारे देश के ऊपर कोई भी आँच आएगी तो हमारा देश खुल के जवाब देगा, चुप नहीं रहेगा। और अब मुझे लगता है कि भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस चुप्पी को बाकी के देशों ने कमज़ोरी समझ ली है। लेकिन ये भारत की कमज़ोरी नहीं है, ये भारत की अच्छाई है कि भारत कभी किसी पे हमला पहले नहीं करता। लेकिन अब अगर वो हम पे हमला करेगा तो मेरे ख्याल से भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, रिटेलिएट करना चाहिए। हम देखें तो नारी शक्ति जो ऑपरेशन सिंदूर में इतना ज़्यादा भव्य प्रदर्शन, मतलब एक तरह से आत्मनिर्भरता का एक मॉडल उन्होंने दिखाया, उसमें बखूबी दिखाया, वो महिलाएं ही थीं। देश की महिलाओं को हम कह सकते हैं कि पहले से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा गया। लेकिन आज के वक्त पर हम देखें तो महिलाएं हैं
जो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इतना आगे बढ़ रही हैं और एक तरह से हर मॉडल दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो जो हमारा कल्चर है वो हमारी पहचान होती है। जिस तरह से पूर्वजों ने हमारा जो कल्चर जो है वो स्टोर करके रखा है, और ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने कल्चर को स्टोर करके रखें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी जो जड़ होती है वो उसको ना भूले, और इसी तरह जो है हमारा कल्चर है वो ऐसा ही बना रहे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा एडमायर करा जा रहा है, तो द ओनली थिंग दैट इज़ नीडेड इज़ कि हमको ना अपना ट्रस्ट जो है एज अ नेशन ऑल ओवर द ग्लोब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट हो कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा रिलायबल है, एंड इफ़ देयर आर एनी अदर टू कंट्रीज़ दैट हैज़ अ डिस्प्यूट और समथिंग, तो इंडिया शुड बी अ रिलायबल पार्टनर इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स। देश से है प्रेम तो, देश से है प्यार तो, हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूँ या ना रहूँ, भारत ये विकसित होना चाहिए, भारत ये विकसित होना चाहिए। आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि इस पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की पूरी ब्रेवरी रखता है। How does India look from space? So the green curvature that you see, that is Earth, and these flashes are the thunderstorms. And this is how India looks. The brightest city that you see, that is Bangalore, and on top of that is Hyderabad and Pune. And look at all these, lightning that is happening all over. And the dark region is the Himalayas. And this is the sunrise. तो है ना सारे जहाँ से अच्छा। अभी हमने सुधांशु शुक्ला को सुना तो उनका स्पेस मूवमेंट हमें पता है क्या था, लेकिन आपकी लाइफ में आपका स्पेस मूवमेंट क्या है? For me today I saw him and I just dream for Bharat. Like it's a feeling so amazing about Bharat, especially when he says about how look Bharat from space. It's so amazingly, like it gives me so goosebumps, and about fearless, forceful, that's kind of things which really gives me a kind of touch towards for really contribute towards this mission, towards this vision for Viksit Bharat 2047. आज इंडिया स्पेस में पहुंच रहा है, सो एज अ यूथ इस चीज़ को देख के आप कैसे देखते हो? ये जो हमारा इंटरेक्शन रहा, एक डायलॉग रहा इतने बड़े एक्सपर्ट्स के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और उन्होंने कुछ बातें की जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उन्हें सुन के। तो मैं वो कुछ बातें आपको बताती हूँ। पहली बात उन्होंने कही थी फियरलेसनेस, अभय। कितना इम्पॉर्टेंट है यूथ को फियरलेस होना, टू सेट स्टैंडर्ड्स जो तुम्हें खुद देख के डर लगे। सो दैट वॉज अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि ये बात सच में जब तक हम लोग अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेंगे, कुछ बहुत बड़ा नहीं सोचेंगे, तब तक हम कुछ बड़ा अचीव भी नहीं कर सकते। और यूथ उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ। यू सॉ राइट, वहाँ पे कितना ज़्यादा उन लोगों में जोश था, हम सब में बहुत जोश था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी जैसे हमने शुभांशु शुक्ला को भी सुना, तो वो कैसे लोगों को प्रेरणा दे रहे थे। मतलब ये चीज़ थी कि पहले ये एक सपना सिर्फ हुआ करता था कि तो सिर्फ अमेरिका वाले ही कर सकते हैं, डेवलप नेशंस वाले कर सकते हैं, लेकिन जब एक आज भारत का बेटा बाहर जा रहा है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो एज अ यूथ आप उसको कैसे देखते? सबसे पहले तो आज हमारा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, मेरी पर्सनली वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रह चुके हैं। इवन माई सिस्टर हु इज़ एस्पायरिंग टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, सो उनके लिए भी वो बड़ा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पर्सन है। सो आज हमने उनको सुना, तो ये अब इंडिया का वो दिन दूर नहीं जब वो ग्लोबल कॉम्पिटिशन में उतर आएगा और सबको एक अपना अच्छा और एक बेटर प्रेजेंटेशन लाके सबके सामने खड़ा करने वाला है। दैट्स फॉर श्योर एंड डेफिनेटली। डू यू थिंक द जेन ज़ी इज़ फॉर रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन? Gen Z is for evolution and revolution both. At the same time, they're also for solution of the kind of problems and issues which are faced by problems in the world right now. अभी आपने सुधांशु शुक्ला को सुना और उनका देखा होगा कि उनका स्पेस मूवमेंट क्या था, हम सब ने देखा, लेकिन आपकी लाइफ में आपका स्पेस मूवमेंट क्या है और आपने क्या सोच रखा है, क्या होना चाहिए? वेल, स्पेस मूवमेंट तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, बट माई स्पेस मूवमेंट वॉज एक कॉम्पिटिशन था, एंड आई जस्ट गॉट लाइक, हम अगर आपको बहुत मेहनत करोगे एंड व्हेन यू जस्ट गॉट लूज अप, यू जस्ट फील लाइक ओ माय गॉड, मैंने इतनी मेहनत डाली, इतना ये किया, बट बाय हियरिंग देयर वर्ड्स लाइक यू शुड नेवर गिव अप एंड सब गॉड्स प्लान होता है, एंड आई जस्ट पार्टिसिपेट दैट कॉम्पिटिशन अगेन, एंड इट वॉज अ डांस कॉम्पिटिशन एंड आई जस्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन माई ऑल स्टेज। जैसे हमने शुभांशु शुक्ला को सुना कि वो कैसे स्पेस में जाकर उन्होंने अपना एक स्पेस मूवमेंट क्रिएट करा, तो आप अपनी फील्ड में एक कैसे विकसित भारत के लिए एक वो मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं? राइट
मैं एक्चुअली आता हूँ कर्नाटका वेटरनरी यूनिवर्सिटी से और हमारा टॉपिक था बिल्डिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स फॉर विकसित भारत एट 2047। हम देख रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी इज अ मेजर इशू एंड अ ग्लोबल क्राइसिस। To solve that, me and my teammates, we came up with the concept of building sustainable food systems covering dairy, animal livestock, human health and moving away from fossil fuels to renewable sources of energy. And the slides were really appreciated by our judges and हमारे जो mentor थे वो थे मल्हार कांबले sir and we had a great interaction with him. We also got in touch with him and we are looking forward for bigger projects. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे प्राइम मिनिस्टर सर को, साथ ही में यूथ अफेयर्स मिनिस्टर को, इतना अच्छा प्रोग्राम किया। जब तक हम कल्चरल की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इस मौके के अंदर हमने विटनेस किया है। वी हैव सीन पीपल फ्रॉम लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, लाइक till now in our studies we only had seen that we are having islands in India which are already existing, but we have seen people from them, we have interacted with them, we have taken pictures with them, so it's indeed a great opportunity and we are really grateful for ministry, and we do hope that we should get such kind of opportunities and platforms where we can get exposure and try to show ourselves and prove ourselves in the best way possible. तुमचं खूप 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 आभारी मानते आणि तुम्ही हा प्लॅटफॉर्म उघडला आहे विकसित भारत, यांचे आम्ही खूप आभारी आहोत। वी आर रियली ब्लेस्ड, जो बोलते हैं ना, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे प्रधानमंत्री है। थिंक टैंक शब्द टैंक वाले शब्द से भी सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका अनुभव है। और जिन विषयों को आज आपने चर्चा में लिया है, जैसे खास तौर पर विमेन लेड डेवलपमेंट और यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसे गंभीर विषयों पर जिस प्रकार से विचार आपने रखे हैं, ये प्रशंसनीय है। मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया, इस यूथ को दिया। उन्होंने इतना ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, जहाँ पे हम अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस और अपने एस्पिरेशंस को शेयर कर सकें। और जी, ऐसी चीज़ें पहले थी नहीं, लेकिन अब यूथ इन्वॉल्वमेंट पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकसित भारत विकसित तभी बन सकता है जब उनकी जो पिलर है, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इस विकसित भारत 2047 की जो फाउंडेशन है वो यूथ की है, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना मतलब विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ना ही। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁਵਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਂਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ स्वामी विवेकानंद विचारों वाला होना चाहिए। The Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he is my inspiration, and I think he is the greatest Prime Minister we have ever had, and I want to say him that thank you so much for arranging this platform where we can share our ideas. तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से, तन से, मन से और धन से भी, और तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। धन्यवाद। This is my first time here and honestly being here is such a great experience. और देश के कोने कोने से लोगों को मिलना, getting to know the youth, and this is such a platform where the youth speak up, think big and help shape the nation together. So this platform has really been a great opportunity for me to help me grow as a person. दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे वो मेगा कॉरपोरेशन के युग में बदल गया, लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कम चर्चा हुई। साल 2014 तक तो देश में 500 से भी कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुआ करते थे। स्टार्टअप कल्चर के अभाव में हर क्षेत्र में सरकार का ही दखल हावी रहा। हमारे युवा टैलेंट, उसका सामर्थ्य, उसे अपने पूरा करने का मौका नहीं मिला। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। कोई भी विजन होता है किसी भी विजनरी लीडर का, जब तक पूरा देश उसके लिए काम नहीं कर रहा है, जो हम बोलते हैं सिविक सेंस बोलो, या जो सारे लोग हैं, जब सब लोग मिलके उसके लिए काम नहीं करें, तब तक सिर्फ एक इंसान तो बदलाव नहीं ला सकता है। तो जो चीज़ है कि बदलाव हमसे शुरू होता है, हमारे घर से शुरू होता है। अगर हम सब लोग उसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आई थिंक जेन्युइनली 2047 तक भारत विकसित हो सकता है। मैं इस मौके को बहुत बड़े तरीके से देखता हूँ,
क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, जो लोक नृत्य है, उसे हमें यहाँ इतने सारे लोगों के सामने दिखाने का एक अवसर मिला है। ये हमारा सौभाग्य रहा है। तुमचं खूप 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 आभारी मानते आणि तुम्ही हा प्लॅटफॉर्म उघडला आहे विकसित भारत, यांचे आम्ही खूप आभारी आहोत। सर ऐसे ही हमसे हर साल मिलते रहें, हम युवाओं के लिए ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें और हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई होप यू नो दैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे बिहार के तरफ से एक ही मैं सुझाव तो नहीं कहूँगा, बट एक हमारा जो बात है मैं रखना चाहूँगा कि बिहार का युवा जो है बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है इस पूरे देश को विकासशील बनाने में। और मैं कहना चाहूँगा कि हम युवा जो हैं डरते नहीं हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हमने प्रेजेंटेशंस और सेशंस के अलावा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे बिहार की ये टैलेंटेड झिझिया फोक डांस टीम। आइए देखते हैं। जाए छी जंगल में मैया सो विनती करब हे, झिझिया खेलाए छी मैया के गोड़े लगब हे, जाए छी जंगल में। वाओ, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। ये मोदी को कोई मैसेज देना चाहोगे अपनी लैंग्वेज में? हम यह मैसेज देबाक चाही कि जे अहाँ बहुत बढ़िया कऽ रहल छी इंडिया ले, और वर्ल्डो में बहुत नाम फेम भए गेल छै इंडिया के। ई बहुत बड़ा बात छै, आइ सब देश के नज़र इंडिया पे छै, ई बहुत बड़ी बात छै। इंडियन एयरफोर्स की एक सिमुलेटर वैन यहाँ का मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। यहाँ हमने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के इमेजेस देखे, एक लाइव फ्लाइंग सूट देखा और ऐसी स्पेशल चेयर्स थी जिन पर बैठकर रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है। इन चेयर्स पर बैठने पर वही सेंसेशंस फील होते हैं जो एक रियल फाइटर जेट में बैठते वक्त होते हैं। इतना ही नहीं, देश भर से आए डेलीगेट्स के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। उनके द्वारा बनाए गए इनोवेटिव डिजाइन्स भी देखे जो ये साफ दर्शाते हैं कि भारत की जेनजी कितनी शार्प, वेल रेड और स्ट्रॉन्गली नेशनलिस्ट है। तो इस वक्त हम लोग त्रिपुरा के डिज़ाइन फॉर भारत स्टॉल में हैं। सो चलिए जानते हैं त्रिपुरा के बच्चों से कि उन्होंने भारत के लिए क्या डिज़ाइन किया है। अमेरिका में पहले से एक कॉन्सेप्ट था डायसन फ़ैन करके, वो बहुत चाहते हैं डायसन फ़ैन, तो वो बहुत महंगे आते हैं, प्लस ये यूनिक उस समय के लिए यूनिक था, अभी के लिए भी यूनिक है। तो हमने ऐसा एक डिज़ाइन किया है, वो पहले से एग्जिस्टिंग था डिज़ाइन, लेकिन हमने इसको थोड़ा डेवलप किया है। वो है कि बिना मोटर के, बिना ब्लेड्स के एक फ़ैन, ठीक है। अभी हम आपका वर्किंग आपको दिखा सकते हैं, आप स्विच ऑन कर दो, ये आप हवा महसूस कर सकते हैं। कोई साउंड नहीं है, हवा का जो फ्लो मिल रहा है वो आयंस की वजह से मिल रहा है। वी आर रिप्रेजेंटिंग वेस्ट बंगाल। क्या आपको सेम अपॉर्चुनिटीज़ अपने स्टेट में मिलती थी, या फिर अगर मैं पूछूं कि वहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स में कुछ डिफरेंस, एज अ यूथ आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिकॉज आप आगे हमारे फ्यूचर के लीडर्स बनने वाले हैं। So this is something very new. I have never been a part of this, and this kind of opportunity there is not that much in our state as well. It is a national program, and I think our Prime Minister has done a great job in bringing up everybody together of this country to one single platform to voice their thoughts. हाँ, जैसे हम जब छोटे थे, मतलब क्लास 6-7, तब राष्ट्रपति द्वारा, मतलब तब राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बहुत सारे विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता था, मगर उनकी डेथ के बाद ये सब बंद हो गया टोटली। मगर ये जैसे हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा जो नया ये सोच लेके आया है युवा का द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा, वो बहुत ही मन को विकसित करता है। मेरा नाम काव्या सिंह है और मैं राजस्थान से हूँ। काव्या, आई रिमेंबर कि हमने लास्ट टाइम भी मिले थे और इसी प्लेटफॉर्म पर मिले थे, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि आप सेकंड टाइम भी इस पर आए, और इससे इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? जी, पिछली बार हम एग्जैक्टली यहीं पे मिले थे इसी दिन,
और पिछली बार मैंने मोदी जी के सामने अपने आइडियाज़ रखे थे पीएम प्रेजेंटर की तरह, और इस साल फिर से मैं VBYLD में आई हूँ। इस बार एज एन एंकर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। पिछले 1 साल में मुझे ये समझ में आया है कि युवाओं में जो एक क्षमता है, युवाओं का जो एक पोटेंशियल है, वो शायद अनटैप्ड है, इन द सेंस कि उन्हें ही नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकते हैं, बट ऐसे इवेंट्स उन्हें बताते हैं दैट यू आर लिमिटलेस। भारत के जो युवा हैं वो विश्व स्तर पर उनकी बहुत इज्जत है, और आज अगर हम देखें तो भारत एक ब्रांड की तरह उभर कर आया है, विश्व गुरु है। हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की, हम बात करते हैं एक भारत में वसुदैव कुटुंबकम जैसी फिलॉसफीज हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हम दुनिया तक रख पाते हैं, तब मुझे लगता है भारत के जो युवा हैं उनका पोटेंशियल पूरे मायने में बाहर उभर कर आता है। मेरा नाम है रीतम भट्टाचार्य और मैं पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आप इस डायलॉग में एज अ पार्टिसिपेंट किस तरीके से विकसित भारत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मेरा ट्रैक था बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर विकसित भारत। हमने लास्ट 3 दिन प्रेजेंटेशंस के ज़रिए बहुत आइडियाज़ प्रेजेंट किए। अब सब आइडियाज़ को कंपाइल करके हमने एक मास्टर PPT बनाया है जो हम लोग अभी प्रधानमंत्री सर के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब इन आइडियाज़ को अगर हम लोग किसी तरह रियलिटी में बदल पाए, तब आगे जाके विकसित भारत बनाने का जो हमारा सपना है, वो सपने से एक वास्तव में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले तो मैं एक्साइटमेंट जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी के सामने बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है, और स्पेशली अ यूथ, क्या फीलिंग है ये? अभी भी मतलब I still can't feel it. It's surreal for me. It's a great opportunity for me, and I just want to say that there are everyone, all of the 3,000 people who have come here, they have all been given a lot of chance, and all of them deserve this chance. Somehow today we are the ones. Next time it can be someone else. So all the best, guys. That's कभी it. आपने सोचा था कि बीइंग अ यूथ या फिर गवर्नमेंट से ऐसा कुछ इनिशिएटिव आएगा जहां आप डायरेक्टली सीधा प्रधानमंत्री से कनेक्ट कर पाएंगे? सोचा तो नहीं था, पर हो जब रहा है तो मानना यही है कि this is the best possible thing that could have happened, and it's happening. So ये इस विजन को कैसे देखते हैं जो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का है, कनेक्ट करने का जो ये प्लेटफॉर्म दिया है पीएम ने? I mean, I was just having a conversation with some of my friends. Under one roof, having so many cultural art forms being performed all together from every part of India, I think we can feel that in us. We can feel that in spirit. So हाँ, वो तो है। जनरली कहते हैं कि एक नेशन को जो है वो एक यंग लीडर ही चला सकता है। सो पीएम मोदी एट दिस एज क्या यूथ कनेक्ट कर पा रहे हैं उनसे? हाँ, बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। And it's not about the age. I think it's much more about the kind of interest that he has in nation building and in making the progress of a nation very much youth centric. मैम, मेरा नाम तुषार निम्बा सुरेंद्री है। मैं महाराष्ट्र से बिल्डिंग अ ग्रीन विकसित भारत इस ट्रैक में मेरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और मैं करंटली 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मेरी आयु 17 वर्ष है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब फर्स्ट डे हुआ था तो उसमें अजीत डोभाल जी का काफ़ी अच्छा मतलब उनका सेशन हुआ था। तो उन सेशन में उन्होंने बोला था कि हम लोगों को याद रखना चाहिए कि इंडिया ने क्या क्या सहा है। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे वुमेंस के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन अभी जैसे उनका ये वीडियो चला तो काफ़ी वायरल हुआ और उसको काफ़ी आउटरीच हो गया, काफ़ी लोग अगेंस्ट में बोलने लग गए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या वो गलत बोल रहे थे? नहीं मैम, जो भी अजीत डोभाल जी का सेशन था, इट वाज अबाउट ऑल द यूथ लीडरशिप की हाउ कैन यूथ कैन शेप द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो अजीत डोभाल जी ने वो मंदिर, हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ कि इंडिया एज अ कंट्री और अपना हमारा जो भी पारंपरिक जो है पारंपरिक रिश्ते और हमारी जो भी विरासत है, इट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट इन और ऑल इंडियाज़ हिस्ट्री। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हर बार कहते हैं कि विकास करिए, लेकिन अपनी जो विरासत है उसको संभाल के रखिए। ये जो हमारे मंदिर थे उन पे जो भी आक्रांताओं ने अटैक किया, और उसके बाद अभी पीएम मोदी जी ने सोमनाथ की 10,000वीं वर्षगांठ जो अभी मनाई, इट वाज कि हम हमारे कल्चर को कितने अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और वही अजीत डोभाल जी ने कहा कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत का जो इतिहास है वो कितना बड़ा रहा है, उसमें कितने लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, अपना कर्तव्य उसमें निभाया है। तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए। और वो कि अजीत डोभाल जी ने एक बहुत अच्छी लाइन भी की थी कि वी आर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, बिल्डिंग इन द प्रेजेंट एंड डेवलपिंग द ग्रीन विकसित भारत। तो हमको वो उसमें अपने जो भी अटैक्स वगैरह हुए हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, और उससे हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम जब भी कोई काम करें तो हमारे दिल में एक भावना होनी चाहिए कि ये देश किन लोगों के कर्तव्यों के बुनियाद पे खड़ा है। हेलो, माय नेम इज़ भूमिका छेत्री एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग सिक्किम। अभी आप सभी पीएम मोदी को सुनकर आ रहे हैं,
तो वहाँ पर देखा होगा जब भी PPTs चल रही थी तो उन्होंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ किया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं खोला और हर PPT के बाद उन्होंने किसी ना किसी को हर चीज़ में रिव्यू दिया। और अगर हम अपनी चीज़ ले, अगर जनरेशन की आज की हम जनरेशन की बात करें तो हम हर चीज़ में फ़ोन में सर्च करने लग जाते, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उनसे आपने क्या सीखा? अभी जो हम AI के जनरेशन में है, वी हैव लाइक सो इजी है हमारे के एक स्वाइप से अब सब हो जाता है, बट स्टिल ह्यूमन फोर्स जो होता है ना, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, इट्स सो मैग्निफिशेंट, इट्स सो गुड दैट कि हम बिना AI और बिना कुछ हम सर्च किए भी वी कैन मेक डू सो मेनी थिंग्स। सो वी गॉट टू लर्न दैट ह्यूमन ब्रेन इज सो मैग्निफिशेंट दैट हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से बोला उन्होंने। और फिर मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि यार सब कोई जब वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे थे, एक PM होके वो कुछ नहीं कर रहे, ना फ़ोन चला रहे हैं, ध्यान से देख रहे थे। हम एक नॉर्मल नागरिक होके कोई हमारे सामने अच्छे से बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, तो हम लोग हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। वो PM होके वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको वो ये चीज़ सीखना चाहिए उनसे कि हमारे सामने कोई कुछ बोल रहा है, कुछ प्रेजेंट कर रहा है, तो हमें उनको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच मोदी जी। तो ये थी हमारी 3 दिन की जर्नी ऑफ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। अब इसके बाद इसी की कंटिन्यू सीरीज में हम मिलेंगे, लेकिन आप कमेंट करना मत भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।